आपकी जो भविष्यवाणी रही है ना, तो वो सुनने में आया हमने, वो सच हुआ है। हाँ। यहाँ करनाल लोकसभा से तो कांग्रेस का प्रत्याशी है जो वो जीतेगा। मेरी इसकी मुलाकात 3 साल पहले पानीपत हुई थी, ये खट्टर के साथ में। कट्टर के साथ पानीपत। फिर सीएम साहब का क्या कहना था, तो फिर आप चोर निकलवा कर बेच लो, ये अखबार में छपी थी खबर। कौन कौन से नेताओं के हाथ देखे और आपने बताया भी यार वो मंत्री बन गए वो। आई स्वामी का भी देखा था 17 दिन पहले इलेक्शन से, और वो डर रहा था अगर मैं तो हारूंगा, मकर बदलाल के मुकाबले में थे। अच्छा। हाँ, तो फिर वो भी मंत्री बने, उसको भी मैंने ऐसे कहा था जी आप मंत्री बनोगे, लेकिन हम बीजेपी का सफा मानते हैं हरियाणा से। अच्छा। हाँ, कोई आओ। तो बुद्धि राजा करनाल तय कितने वोटा तक जीत सका है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नहीं को अभी मैं तो 6-7 लाख वोटा तक जीतूंगा रिकॉर्ड। चलो कोई बात नहीं, कहते उसकी इतने तारा हो जाए। वीरेंद्र मराठा तो नहीं को बड़ा लीडर है, ये तो घने वोट ले जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता अरे कहाँ वोट थे इसके। अच्छा। हाँ, फिर भी कितना वोट ले सका था जो आपका अनुभव के। हमारे गांव में तो कोई पर्ची है नहीं इस बेल्ट में, यहाँ 12 गाँव में इसकी। वीरेंद्र मराठा की। हाँ, ये तो थोड़े बहुत रोड़ा के काम में 2-4 है। वहाँ तो शायद वो देवीस के हैं इसकी, अपना भाई समझ के। नहीं वैसे वो समझदार होंगे तो वो भी नहीं देंगे, पढ़े लिखे नहीं देंगे। अच्छा। हाँ। राम राम जी, मैं हूँ सुनील पांचाल और आप देखने लग रहे हो सन ऑफ हरियाणा। इस टाइम करनाल लोकसभा के बांध गांव में ताऊ मांगे राम हमारे साथ में। ताऊ राजनीति का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रहे, आपने बहुत सारे मंत्री नेता देखे हैं। तो ईब जो हम बात करेंगे तो लोकसभा के चुनाव है, तो सारी पार्टियां के कैंडिडेट मैदान में है। तो आपने क्या लग गया है, क्योंकि आपकी जो भविष्यवाणी रही है ना, तो वो सुनने में आया हमने, वो सच हुआ है। तो ईब आपकी क्या भविष्यवाणी है इसमें? यहाँ करनाल लोकसभा से तो कांग्रेस का प्रत्याशी है जो वो जीतेगा। कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा? कांग्रेस का जीतेगा। ईसा कहता हूँ, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम बहुत करा रखे है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उसने तो कोई हरा ही नहीं सकता। 6-7 लाख वोटा तो जीत होगी। हाँ, काम तो बहुत बढ़िया करे हैं इसने। आदमियों के ऊपर रबड़ की गोली चलवाई है, और हिसार साइड में इन किसानों पर गोली चलवाई है, और पानी मरवाया है। धरने के दौरान इसने बहुत ही बढ़िया काम करे हैं, ताकि वह सारे के सारे अब हर एक किसान की नज़रों के सामने हैं। और बहुत ही जनता को इसने नौकरी दी है। किसी के पेपर कैंसिल हुए हैं, किसी को स्टे लगी है, उनकी बच्चों की उम्र भी निकल गई है। ये इतने बढ़िया बढ़िया काम इसने करे हैं अब तक, जिसका और ईब की बार कोटा भी बंद कर दिया, उसमें गेहूँ भी नहीं आए हैं। इसके काम तो बड़े इनका हम पूरे कर नहीं सकते। जिस आदमी को ये मेरी इसकी मुलाकात 3 साल पहले पानीपत हुई थी, खट्टर के साथ में। कट्टर के साथ पानीपत में। मैं फैक्ट्री जा रहा था, और ये दिल्ली से आ रहे थे। उधर मंडी में मैं धान बेचने के लिए रह गया, तो ये सीएम साहब वहाँ पहुँच गए, और तो भाग्य मैं खड़ा रह गया वहाँ। और वहाँ से जीरी उठा कर ये बोला भैया क्या इसमें मॉइस्चर है? बोला जी आपने खरीदनी है नहीं, ये तो व्यापारी खरीदेंगे, आपने इससे क्या मतलब है मॉइस्चर से? वो बोले फिर आपको क्या तकलीफ है? मगर में इतनी तकलीफ है किसानों को इस पार्टी से कि मैं गणानी शुरू करूँ तो कल का ये समय आ जाएगा, फिर भी पूरी नहीं होंगी। वो बोले अब क्या तकलीफ है? अब ये तकलीफ है 10 दिन पहले इस जीरी का भाव 3400 रुपये था, और आज इसका भाव 2700 रुपये रह गया, जबकि आज 50 रुपये चौड़ का भाव बढ़ गया। फिर सीएम साहब का क्या कहना था, तो फिर आप चौड़ निकलवा कर बेच लो, ये अखबार में छपी थी खबर। मैं बोला जी चौड़ निकालना तो राइस मिल का काम है, किसान का नहीं है। किसान के बस की बात नहीं, वो इसमें समर्थ नहीं है। तक वो राइस मिल लगा लें और इसको चौड़ निकलवा लें, ये तो सेठों का काम है। जिस मुख्यमंत्री को ये भी नहीं पता वो क्या पब्लिक का भला करेगा। ताऊ जी जिस तरह बात करा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब आता आपने देखा था, तो आपने पहले ही बता दिया था भी मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ देखो जी, हाथों पर रेखाएं होती हैं, निशान होते हैं, उससे पता लग जाता है। ये सभी नियम तो बनते हैं, सभी नियम मिटते हैं, उसके हाथ पर निशान बनने शुरू हो रहे थे, ये चिन्ह होते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे पास किताबें हैं, उनमें लिखे हुए हैं भाई ये प्रधानमंत्री के चिन्ह हैं, ये मुख्यमंत्री के चिन्ह हैं, ये सेनापति के चिन्ह हैं, ये कैप्टन क्यों हैं, ये एसपी क्यों हैं, ये
डॉक्टर क्यों हैं। अच्छा। हम उनको देखकर बताते हैं, और वो बहुत बारीक चिन्ह हैं, वो हाथ को इस तरह से करके न जब चिन्ह नजर आते हैं, जब हम ये भविष्यवाणी करते हैं। आपने ये कौन- तो एक किस्म की विद्या है, इसको पढ़कर बताया जाए। कौन कौन से नेताओं के हाथ देखे और आपने बताया भी यार वो मंत्री बन गए वो? जी स्वामी का भी देखा था 17 दिन पहले इलेक्शन से, हम्म, और वो डर रहा था, अगर मैं तो हारूंगा, मकर बदलाल के मुकाबले में थे। अच्छा। हाँ, तो फिर वो भी मंत्री बने, उसको भी मैंने ऐसे कहा था जी आप मंत्री बनोगे, वो भी मंत्री बने थे। अच्छा, भजन लाल आ रहा था उस टाइम में? बदलाल आ रहा था करनाल से। मतलब अभी तक जिसके भी आपने हाथ देख कर बताया वो सच ही है? हाँ, तकरीबन सच हुई है। सच्चा तो देखो 100 का 100 तो परमात्मा है, लेकिन 90% सच हुई है। जी बताओ, आपने फोटो दिखाऊं किसी कैंडिडेट की, उसने भी देख कर बता दोगे? उसके चेहरे से, उसके हाव भाव का पता लगेगा, सिर्फ नाक से कानों से उस इसके चेहरे का पता लगेगा। हम नाक से भी उसके आधे चेहरे को पढ़ लेते हैं, ये कैसा रहेगा, ऐसा है। तो दिखाऊं आपने फोटो, आपने क्या लगा उस फोटो में देख कर? वो तो जी देखो, ये तो कुछ तो है गणित के सवाल, जैसे कि आप कह रहे वो ये बनेगा या ना बनेगा, ये इंग्लिश में प्रश्न लिखा था है, फिर हम फार्मूले से उसका उत्तर निकालना है, जब उसको बताना है। ये तकरीबन 80% सही हो है, गणित का सवाल है ये। और एक हम जन्म पत्री उसके नाम से बनावा है, जो नाम उसका मार्केट में लिया जा है, जो दरिया है नहीं, जो मार्केट में लिया जा, उससे उसकी हम जन्म पत्री बनावा है। फिर उस जन्म पत्री ने मिलावे हैं और उस सवाल के उत्तर ने मिलावा है, और उस समय उसकी हाथ की रेखा देखें या क्या कह रही है, यहाँ दोषी तक सही है, तो जब हम बताओ। अच्छा, ऐसा है। तो इस फोटो से आज कुछ पता लग जाएगा माने? ना जी, कोई खास पता नहीं लगता, सिर्फ चेहरे से पता लगेगा उसका भाई ये इसका कैसा स्वभाव है। अच्छा। हाँ, ये डसने वाला है कि बचने वाला है, कि इस तरह से पता लगेगा उसका। अच्छा, जो आपने न्यू कहा था पहला स्टार्टिंग में भी कांग्रेस जीतेगी, तो आपका जो अनुभव रहा है, जो काफी चुनाव आपने देखे हैं, तो इससे आपने जो जिसे बुद्धिराज है, नया लड़का है, इस तो कोई जानता भी कौन नहीं था, इन्हें बेरा भी नहीं था किसी ने, और एकदम नाम आया जब बाद में बेर लग गया भाई हाँ ये बुद्धिराज है। ऐसा है जी, पब्लिक अपने दुख की मारी वोट दे है, क्या कांग्रेस से नहीं हराई? कांग्रेस ने नहर में पानी भी नहीं पीने दिया पशुओं को, साइकिलों का भी टोकन लगा दिए, रोड पर नहीं चलने दिए, रोड पर चढ़ते चलान, इतनी यातना कांग्रेस ने दे दी थी, क्या हराई नहीं वो? अरे पब्लिक अपने दुख से वोट देती है, उससे निकलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। यही कारण है बीजेपी ने तंग कर रखे, कोई बोलो उससे पर मुकदमा, कोई पत्रकार बोले उसने पीट दे, कोई छोड़े ही नहीं ने। अपने दुख से निकलने के लिए कांग्रेस को वोट देते हैं, जैसे कि कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए जनता पार्टी को वोट दी थी, ऐसे ही बीजेपी से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस को वोट देते हैं लोग। अच्छा। हाँ, अपने दुख के मारे। फिर हरियाणा में 10 की 10 सीटा पे आवेगी, 10 निकालते अब 9 सीटा पे कमाएंगे, क्योंकि एक सीट पे है आम आदमी पार्टी। हाँ चलो, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बीजेपी का सफा मानते हैं हरियाणा से। अच्छा। हाँ, कोई आओ। तो बुद्धि राजा करनाल तय कितने वोटा तक जीत सका है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो नहीं कोई, अभी मैं तो 6-7 लाख वोटा तक जीतूंगा रिकॉर्ड। चलो कोई बात नहीं, कहते उसकी इतने तारा हो जाए, इतने तो फिर इसका मतलब कांग्रेस वाला जीत सका है। ये तो पाँच से भी कहते हैं कि बार 75 पार, इनकी तो आदत बनी हुई है। ये तो वहाँ उसमें बंगाल में भी कहते पाया को वहाँ उसने, और यार 40 सीटें तो ऊपर आई इनकी, 75 पार थी जो, वो 40 तो ऊपर आई ना। फिर इनकी तो आदत है ये बकने की, ये तो बकते रहे इस तरह, इनका कोई महत्व नहीं रहा समाज में। अच्छा। हाँ, ई बाप ने कोई कांग्रेस का नेता मिला हो या बुद्धि राजा पूरा गांव में आया हो, प्रोग्राम कराया हो, तो उसकी आप नीतियाँ का प्रभावित हो भाई, ये तो भाजपा का बढ़िया नीतियाँ इसकी। हम तो अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, हमें से क्या कोई लेना देना नहीं। मतलब कांग्रेस ने जिता के मानोगे? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ईवीयू जो सा बांध गांव है, बांध गांव में कितने % है कांग्रेस के वोट? बांध गांव में आप 85% वोट मानो कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के। हाँ, बीजेपी को वोट को नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो से बीजेपी का वो नजरों में है, कोई धोखे से लग भी जाए किसी से, ये नहीं कर सकते हम, ऐसा सर्वनाश तो होता नहीं ना, कोई ना कोई धोखे में किसी से बटन दब भी का है। मतलब पूर्ण बहुमत तो गांव में तय कांग्रेस पे रहेगी? कांग्रेस पे रहेगी।
और ये जो से वीरेंद्र मराठा हो गया, ये तो बीएसपी वाला हो गया, और भी दूसरे कैंडिडेट हैं, ये हो गए, इनका कोई महत्व नहीं। इनका तो कोई एजेंट भी नहीं है। अच्छा। हाँ, प्रोग्राम तो करते फिर लग रहे हैं, करा देंगे, इससे क्या क्या लेना देना है, इससे कोई मतलब नहीं। प्रोग्राम करा रहे गांव में कोई इनका? ना जी, कोई भी नहीं करा रहा। अच्छा। हाँ, वीरेंद्र मराठा तो इनका बड़ा लीडर है, तो गणे वोट ले जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, अरे कहाँ वोट थे इसके। अच्छा। हाँ, फिर भी कितना वोट ले सकता हो, जो आपका अनुभव के? हमारे गांव में तो कोई पर्ची है नहीं इस बेल्ट में, यहाँ 12 गाँव में इसकी, वीरेंद्र मराठा की। हाँ, ये तो थोड़े बहुत रोड़ा के गांव में 2-4 है। हाँ। वहाँ तो शायद वो देवी के हैं इसकी, अपना भाई समझ के। हाँ। नहीं, वैसे वो समझदार होंगे तो वो भी नहीं देंगे, पढ़े लिखे नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, वो कांग्रेस को हराना नहीं देंगे। मेन मुद्दा तो ये है, अगर हमें बीजेपी को हराना है, वोट किसको देनी है, तो कांग्रेस को वोट देनी है, इसका पलड़ा भारी है, इस वजह से कांग्रेस को वोट दे है। अच्छा। बीजेपी को हराने के लिए। देखो, मेरे पास सारे हिंदुस्तान के लोग आते हैं यहाँ, बंगाल से, कलकत्ते से, बम्बई से, और आपने सुना होगा भी ये फ़ोन बजता ही रहे मेरा, मैं इसको उठाता ही नहीं। सबकी ये राय है, हर एक स्टेट में से नो कहे तेरे पास डिब्बा मिठाई का डिब्बा लेकर आएंगे जब बीजेपी हार जाएगी। अच्छा। हाँ, सभी की आत्मा की आवाज़ ये है, और आत्मा की आवाज़ है वही परमात्मा है। और प्राकृतिक से जिसने टक्कर ली है ना, रावण तक नहीं बचे, इनकी तो क्या औकात है, ये तो आप मानते हो हैं? बिल्कुल। फिर ये तो सर्वस्व ये परमात्मा को समझते ही नहीं क्या? नहीं ना, राम मंदिर भी तो बनवाया है। क्या है मंदिर? उसे तो गुरुद्वारे बढ़िया है, जहाँ 100 की वाणी तो सुनाई जाती है, जहाँ पर 100 की वाणी सुनाई जाती है। गीता के पाठ करा दो ना मंदिर में, हमारे शास्त्र पढ़वा दो, वहाँ वेद रख दो मंदिर में, है वेद? मूर्ति के सिवाय वेद है क्या वहाँ? बताओ मने। नहीं है। मंदिरों में तो वेद पढ़ाए जा करते, बता दो एक भी वेद हो तो, ऋग्वेद भी रखा हो तो वहाँ, जो अध्यात्मिक ज्ञान का है वो भी नहीं वहाँ। तो एक मूर्ति पूजा के सिवाय दूसरी चीज बता दो क्या है? नहीं है तो कह रहे अभी हिंदू के तेसिया में हिंदू के सपोर्ट करा, हिंदू खतरे में है। कौन कहता खतरे में है? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना। ना, इनके कहने से क्या फर्क लगा, इनकी तो कोई बात सुनता ही नहीं, मानते ही नहीं। इनके ये तो 15 लाख रुपए भी देवे थे, न्यू कहते 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, काला धन विदेशा में इतना है हमारा, और भाई जीरो से खाते भी खुलवा दिए सबके, 15 पैसे भी नहीं आए किसी के खाते में। इनके तो ये मार्केट वैल्यू पहले मुर्गी जितनी बात की सारी निराधार है, इनमें तो कोई तात्पर्य ही नहीं रहा। झूठ तो एक ही बार चलती है, बार बार थोड़ा। बिल्कुल, ये तो मानो हो आप। बिल्कुल है। और मंदिर में तो जितनी चोरी हो सारी मंदिर में है। सोमनाथ का मंदिर लुटिया कितनी नजब के जा रहे थे देवी देवता, बताओ आप मुझे। सोमनाथ का मंदिर लुटिया कितनी नाकने का, भाई अपने देवी देवताओं को आप बुला लो, तुम तो सारे पढ़े लिखे हो, तो उन्होंने हवन भी किया, वहाँ सारे काम करे, तो कोई देवी देवता नहीं आया, और वो कितनी मंदिर लूट कर ले गया। जब कि जा रहे थे ये इनका घर नहीं था वो। अगर होते ये होते तो मंदिर को लूटने देते? बोलो आप। बिल्कुल। ये तो है ही नहीं, अपने वक्त के थे। ये तो हमारा कर्म ही प्रधान है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। मूर्ति की पूजा करे तो कोई ना पाप कटते, ना गंगा में नहाए तो कटते, वो तो कर्म करे तो कटेंगे जो कर्म करेगा। तो ये तो आप सोचो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो आदमी मर गया, मरने के बाद कर्म के अनुसार उसका जन्म हो गया। तो फिलहाल भाई ताऊ मांगेराम हमारे के लिए जुड़ रहे थे इस टाइम, उन्होंने जो राजनीति अनुभव है वो भी उसके बारे में भी बताया, और कांग्रेस ने ताऊ जिता रहे हैं। आप सबका क्या कुछ मानना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।